सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल भिन्न वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के माध्यम से उसका परिचय करना, तत्पश्चात ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित जो चैतन्य वस्तु है उसमें अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर चौथा अधिकार चल रहा है नियम सार जी का, जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें कालों की 28 गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। गाथा नंबर 64 चल रहा है। आदान निक्षेपण की चर्चा जिसमें आई है, उसे अपन यहाँ गाथा का पाठ करते हुए आगे इस चर्चा को समझते हैं। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत परिणाम वह आदान निक्षेपण। अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई आवाज आ रही है क्या? मौसी नहीं आई लाइन पर। अजय भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। बेटो
लो मौसी का इसमें फोन लगवा देना। मौसी का फोन नहीं आया अभी? लो देखो एक बार और ट्राई कर लो। देखिएगा ये 64वें नंबर की गाथा में क्या कहते हैं आचार्य कुंत देव। पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम है नहीं, वह आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा कहा है आचार्य कुंत देव ने 64वें नंबर की गाथा में यह कहा है कि पुस्तक कमंडल आदि, आदि यानी पीछे, लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम यानी शुभ परिणाम, उसे व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। कोई बात है। और निश्चय से आदान निक्षेपण समिति क्या है? अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा, जो सहज ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार है। अभियंतर लिया था ना, देखिएगा चर्चा अपनी चल रही थी 146वें पृष्ठ पर टीका में मुनराज कहते हैं अभियंतर उपकरणभूत निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर, ऐसे जो निरुपाधि स्वरूप सहज ज्ञान, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपाधि नहीं है। ये निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। क्या मुनराज जो है अपना जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा, जिसे अभियंतर उपकरणभूत कहा गया है। क्या भाई बाहर के उपकरण जो है समझेंगे आप, उनको पुस्तक है, कमंडल है, पीछे है, समझ रखते उठाते हैं ना, उनके परिणामों में जो स्वभाव होता है उसे व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति कहा। और निश्चय से अपना जो अभियंतर में अंदर में अभियंतर उपकरणभूत, अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, निरुपाधि स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को भ्रमण कराते हैं, उसे वास्तव में निश्चय से आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी कि मुनराज की जो परिणति है, पर्याय है, निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास बरतती है। समझे आप? उनकी ज्ञान में, उनकी श्रद्धा में और उनके आचरण में निरंतर अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वास करता है। समझेगा? वह निश्चय से आदान निक्षेपण समिति कही गई है। ठीक है, देखो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, आपको ताज़ा हो जाएगा और फिर आगे की चर्चा अपन उससे करेंगे। पूरा मैं कैसे मैं आपको उसको कल का थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मुनराज की जो लाइन है, परम प्रबंधाई मुनराज ने जो ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी है कि अभियंतर उपकरण भूत निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर है। समझेंगे आप? अपनी चीज पे जो ध्यान देते हैं वो चतुरी कहलाते हैं। समझेंगे आप? और पर की चीजों का ध्यान देना है संसार का काम है। क्या भैया, ये शरीर क्या है? पर ये शरीर क्या है? अपनी चीज है क्या भाई? नहीं, पराई चीज है। 24 घंटा ध्यान किसका करते हैं? शरीर के, पराई चीज। किसके लिए मरे जा रहे हैं? इस शरीर के लिए। तो समझ लेना कि संसार चक्र चालू है। सही बात। दूसरों की चीजों पे ध्यान देना ये कौन सी अकलमंदी की बात है? अरे अपने चेतनेश्वर वस्तु है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है ना भाई साहब। नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जब है ये शरीर है अलग है और ये चेतनेश्वर आत्मा कोई वस्तु अलग है भैया। हमको तो साहब जानने में नहीं आता है, नहीं जानने में आता है तो माँ जनवाणी माता से सीख लो। लक्षणों के द्वारा तो समझ में आता है ना। दो चीजें हैं अशोक भैया, है कोई बात नहीं, हमें आत्मा जानने में नहीं आता है कोई बात नहीं, पर लक्षण के द्वारा तो समझ में आती है कि नहीं आती है। ये शरीर जड़ है, मिट्टी है, अनंत पुष्कल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जो जानने देखने का काम कर रहा है वह आत्म वस्तु है। इतना लक्षण के द्वारा तो समझ में आ जाती है ना। दो चीजें हैं क्या भैया? इतनी बात किसको समझ में नहीं आ रही है? मैं तो समझता हूँ सभी समझते होंगे इतनी बात। ठीक है कि नहीं?
दो चीजें हैं। अब आप किस पे ध्यान देना, अभी समझदार की बातें हैं। ये चतुर है जो पर की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपनी चीज पर ध्यान देता है, वो चतुर कहलाता है। समझ गए आप? तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा यही काम कर रहे हैं क्या भैया। और साधु परमेष्ठी ऐसे ही आत्मा की आराधना और साधना करते हैं अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय के माध्यम से। समझ में आया भैया? इसीलिए वे चतुर हो गए हैं, सियाने हैं। और यह सियानापना चतुरपना चौथे गुण स्थान से प्रकट हो जाता है। आप ये मत कहना कि साहब जब मुनि होंगे तो हम भी करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ, मुनि तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई है, लेकिन इसकी उत्पत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। चौथे गुण स्थान में ही सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को अपना जानता हुआ, अपना मानता हुआ और उसी में बुद्धि पूर्वक अपनी पर्याय को भी रमण कराता रहता है। समझे ना भैया? तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि सहज त्रिकाली स्वाभाविक ज्ञान, जिनको अब कहते हैं कि अभियंतर उपकरण रूप सहज ज्ञान है। आपको नाना नहीं है क्या भैया? और वह मुनि का उपकरण है। कौन सा उपकरण है? ये बाहर के उपकरण की बातें तो अभी गौण कर दो। क्या कहा? लोगों को लगता है कि बाहर में ये पीछी के द्वारा जो है ना मार्जिन करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, ये बाहरी लोगों को दिखाई देता है। देखो कहते नहीं है हाथी के दो प्रकार के दांत हुआ करते हैं अशोक भैया। हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, एक बाहर से लोगों को दिखते हैं वे, और एक जो है जिससे का अपने भैया अपने शरीर का पालन करता है, पोषण करता है। समझ में आया? तो असली दांत कौन से हैं? खाने के। समझिए आप क्या इसमें? ऐसे ही मुनराज जो है भैया, ये पीछे कमंडल उठाना ये तो बाहर वालों को दिखाई देता है, अंदर में तो उनकी जो पर्याय है ना अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है उस पर ध्यान देते हैं, उस पर देते हैं। सही बात। तो वो तो चतुर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आपकी भाषा में बोल दीजिए आप। चतुर ही क्या भाई साहब हैं? जो अपने प्रयोजन पर ध्यान देता है वह चतुर नहीं है तो कौन है वो? चतुर है, सियाना है भैया। विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, पढ़ने के लिए बाहर जाता है, समझ आप? और वह सब कुछ बाद में खेलता हुआ भी दिखाई देगा। क्या कहा? और रात्रि में हुआ तो कैसा में स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ कुछ ऐसी होती है। और जो है चाय पीने भी जाएगा। समझ में आया भैया? लेकिन वह चाय किसके लिए पी रहा है? खेल रहा है तो किसके लिए खेल रहा है? अपनी पढ़ाई के। उसमें उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वह खेलने के लिए गया, वह चाय पीने किस लिए गया? कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और फिर जो है फिर ताजगी उसको आ जाती है। और निरंतर ज्ञान में क्या बस रहा था? क्या चाय पीने गया तो सोने के लिए गया है क्या? इस चाय पी लूँ और फिर मैं सोऊंगा जाके? क्यों भैया? है खाए के लिए जाता है विद्यार्थी? अरे इसीलिए जाता है कि चाय पीने से और थोड़ी सी जो है पर्याय में जागृति आ जाए तो मैं बढ़िया तरीके से और पढ़ूं। समझ में आया? ऐसे ही मुनराज आदि जो है बाहर में उपकरण आदि क्या पीछे कमंडल पुस्तक आदि को जो रखते हैं, क्या समझे गए आप? वो बाहरी है, अंदर में जो उनका अभ्यंतर उपकरण है। क्या कहा भाई साहब? दिमाग में और ध्यान में तो उनके पर्याय में वो चल रहा है। क्या चल रहा है? छठवें गुण स्थान में भी है, लेकिन अंदर में तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को साधते रहते हैं। समझ में आया भैया? आप किसी के पास रुपया पैसा लेने जाते हो, किसी से आपको लेना हो 1-2 लाख रुपए आपके चले गए हों, तो आप सीधे ही जाके उससे कुछ बोल देते हो या कुछ थोड़ी बातें उसके मन की बातें भी करते होगे? लौकिक में तो चतुर है। अरे भैया आपको किसी से 2-1 लाख रुपए लेना हो
और आपका पैसा नहीं मिल रहा हो, है, आपको उसकी आदत मालूम है, अब कैसे अपन को अपना पैसा निकालना है, तो जाते ही सीधे कह दोगे कि 2 लाख रुपए मेरे देते हो कि नहीं देते हो? हाँ बोलो, समझ में आए? मुझे समझ में आती 5-10 मिनट तो उसकी तारीफ आपको करना ही पड़ती होगी, है? तब तो वह पैसा ढीला करेगा आपको, ये तो है ना। ऐसे ही मुनराज जो है 6वें गुण स्थान में रहते हैं, उनकी जो पर्याय रहती है उसमें ये जो है अध्ययन करना है, उपकरण आदि जो है पीछे कमंडल आदि है उनको रखना उठाना, क्या ये उनका काम नहीं है? समझ में आया ना? क्योंकि जब तक वह अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति उनकी पर्याय में नहीं हो पा रही है, तब तक तभी तक है। क्या भाई साहब, पार्टनरशिप कब तक करते हैं अपन? जब तक पूर्ण सक्षम ना हो जाए। बस इतनी सी बात है भाई, इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है, हैं? जब तक हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाते हैं तभी तक हमारे दूसरे के साथ पार्टनरशिप चलती है, और जब सक्षम हो जाते हैं तब पार्टनरशिप यानी पराधीनता है, और अपना स्वयं बिजनेस करना यानी स्वाधीनता है। तो मुनराज भी मोक्ष मार्ग में ऐसा ही कुछ करते हैं, समझ रहे हैं आप? बाहर में वो जो है पीछे कमंडल पुस्तक आदि को रखते उठाते हैं, और अंदर में अपना जो अभ्यंतर उपकरण भूत जो अपना निःशुद्धात्मा है, निरुपाधि स्वरूप है, समझ गए आप? द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म की जिसको उपाधि लागू पड़ती नहीं है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को ऐसा में अपनी पर्याय को रमण कराते हैं। समझ में आया भैया? अब अपन को ज्ञान नहीं है तो माँ जनवाणी माता से सीख लो भाई साहब, और तो कोई दूसरा उपाय तो नहीं है। समझे आप? करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा वही, और आपको भी वही करना पड़ेगा। क्या भाई साहब? मोक्ष मार्ग में अगर रमण करना है, मोक्ष मार्ग में गमन करना है भैया, ये जन्म मरण का श्रृंखला चेन को अगर तोड़ना है, वर्तमान पर्याय में होने वाली दुख की परिणतियों का अवगाह करना है, तो बुद्धि पूर्वक हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए। इसे समझे बिना ना तो हम वर्तमान में हमारा आत्मा सुखरूप परिणमन करेगा पर्याय में, समझ में आया है, और ना ही हमारा ये 4 गति 84 लाख योनियों का ये जन्म मरण का सिलसिला टूटने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा इस लोक में? जब तक अपने में ज्ञान प्रतिष्ठित ना हो जाए, अपने में परिपूर्ण ज्ञान प्रकट। क्या भैया, कब तक रहना पड़ेगा भाई साहब इस लोक में? जब तक अपनी आत्मा को पहचान कर आनंद गुण अपनी पर्याय में प्रकट ना हो तब तक रहना पड़ेगा। बिना समय दर्शन के नहीं रहना पड़ेगा, तब भी रहना पड़ेगा। बस मैंने सुन लिया थोड़ा, और दूसरे की भी सुनो। है क्या कहा? कब तक रहना पड़ेगा इस लोक में? ये बहुत सुंदर बात है, मुझे यही चाहिए है भैया। अनंत काल तक रहना पड़ेगा, पड़ेगा। समझ में आया? तुम आत्मा को जानो अथवा ना जानो, क्या तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। जान लोगे तो वर्तमान में आनंद रूप हो जाओगे, और नहीं जानोगे तो भी रहना पड़ेगा, दुखी बन के रहना पड़ेगा। समझ में आ गए भैया? तो इसमें समझदारी हमें यही दिखाई देती है कि एन केन प्रकार से अपने आत्मा के स्वरूप को समझ के अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी करके उसका लाभ लेना चाहिए। क्या भाई साहब, आगे समझ में? अगर यह मनुष्य पर्याय खत्म हो जाने के बाद भी मेरे अस्तित्व अगर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। क्या कहा भैया? अगर पापा मूड कर लिया हुआ, क्या कहा है भैया? अगर यह मनुष्य पर्याय है भाई साहब खत्म तो हो जाएगी, शरीर तो किसी का रहा नहीं है। समझ में आया? समझ नहीं आया? तो वो तो चला ही जाएगा,
लेकिन आप चले जाओगे कहीं क्या? आप तो रहोगे ना, है? जब ऐसी व्यवस्था है तो हमें कमर कस लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने आत्मा को जानने के लिए पूरी तरह से कमर कस लेना चाहिए, हैं? आत्मा को जाने बिना कुछ भी नहीं चलेगा। उसे आत्मा को मुक्त कीजिए। जिन जिनको हमने अनादिकाल से मुक्त किया था उसे कर दो गौण, और आत्मा को हमने कर दिया था पर्याय में गौण, तो उसे कर दीजिए मुख। क्या भाई साहब? है तो मुनिराज जैसा जीवन प्रारंभ हो जाएगा, अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसा जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं अभ्यंतर उपकरण भूत, देखिएगा, अभ्यंतर उपकरण भूत निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर, ये है चतुराई, है? ऐसा जो निरुपाधि स्वरूप सहज ज्ञान, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपाधि नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं सहज ज्ञान अर्थात त्रिकालिक स्वाभाविक ज्ञान, उसी नाम के ऊपर देखो। अब कहते हैं अभ्यंतर उपकरण भूत सहज ज्ञान है और वह मुनि का उपकरण है भैया। पूर्णानंद स्वरूप अखंड अवेद निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर। ऐसा जो है निरुपाधिक स्वरूप स्वाभाविक ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप है, वह एक ही मुनि को उपाधि है। क्या? हर पर्याय पर्याय में, हर पर्याय पर्याय में उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को वे मुक्त करते हैं। बीच में रागादिक परिणतियां थोड़ी सी रह गई हैं, पर वे उन्हें गिनते नहीं हैं। जैसे हाथी जो है अपनी मस्त चाल में चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्या कहा भाई साहब? और हाथी अपनी मस्त चाल से कभी डिगता नहीं है। ऐसे ही अंदर में थोड़े से किंचित रागादिक रूप कुत्ते, क्या कहा है, वे रह गए हैं, लेकिन मुल्लाज निरंतर अपनी मस्त चाल में चलते हैं। अपने स्वरूप की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे ज्ञानी लोगों का जीवन होता है। ऐसा जीवन हमें अपनी पर्याय में बनाना चाहिए। समझ गया भैया? कहते हैं इसके अतिरिक्त वर्तमान पर्याय भी उपाधि नहीं। समझ लेने आप? बोलो अब और अन्य की उपाधि की बात क्या करें? भारी पर पदार्थों पर पदार्थ है, वो कभी भी हमारा तुम्हारा किसी का नहीं हो सकता है। चाहे शरीर हो या शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वो आपके हो जाएंगे। अरे भैया, बाहरी पदार्थों से आप कितना भी प्रेम कर लीजिए, क्या वह आपका होता हुआ दिख रहा है? क्या है? चाहे कितना प्रेम कर लो भाई साहब, है, चाहे जितना दूसरे के ऊपर मर जाइए, पर वह कभी भी हमारा या तुम्हारा कभी हो सकता नहीं है। चतुराई इसी में है क्या भाई साहब, कि जो तीनों काल हमारे साथ में रहता है भैया, वो बस हमारा ही रहेगा। बाकी तो सब जो है कहती है कि पर्याय मात्र भी वो भी हमारी नहीं है। मेरा तो एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, क्या भाई साहब, वो ही बस मेरा है। पर्याय मात्र भी जहाँ जो है वह भी ये है। क्या है भाई साहब? उपाधि अपना अप्पा। हाँ, अप्पा है। गाता है इतना नियम सारी कौन सी गाता है भैया? 47वें नंबर की गाता है अप्पा सु है, जीवानिक सात तत्व वह तत्व है, और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वही वास्तव में उपाधि है। समझा? ये धारा प्रभाव ऐसा चलता है समय दृष्टि जीव से। क्या भाई? तो यहाँ भी इसी बात को हाईलाइट करते हुए कहते हैं जो पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है वह एक ही मुनि को उपाधि है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पर्याय भी उपाधि नहीं है। देखो आचार्य कुंकुल देव ने सर गाता कहते हैं समय साल 6वें नंबर की गाता कही
प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं एक ही गायक भाव। तो प्रमत्त अप्रमत्त भेद कहाँ होते हैं भाई साहब? पर्याय। प्रमत्त अप्रमत्त नाम का कोई द्रव्य है? द्रव्य तो नहीं है, वो पर्याय है ना। चाहे वह मलिन पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो। क्या भैया? एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं और समझ में आया भैया। उपाधि तो अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। पर्याय में चाहे कैसी भी पवित्रता प्रकट हो गई हो, पर वह पर्याय भी हमारे लिए उपाधि नहीं है। ऐसी बात तो फिर मलिन पर्याय की बात क्या करें? हम तो मलिन पर्यायों को भी गली से लगा के बैठ गए हैं। क्या कहा भाई साहब? हैं हम तो संयोगों से ही हमारी अभी दृष्टि नहीं हट रही है। क्या कहा? 24 घंटा मरे जाती है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। हैं कहाँ है तेरा? तेरा तो एक आत्मा है। समझ में ताने ममत्व की लीज कीजिए है भैया। उसे अपना माना, उसे अपना जाना, उसे अपना माना, उसी में मत रहिए। है कहते हैं अतिरिक्त वर्तमान, उसके अतिरिक्त वर्तमान पर्याय भी उपाधि नहीं है। अरे ऐसी वस्तु की स्थिति है, कैसी है? ऐसा वस्तु स्वरूप है, उसमें कौन क्या कर सकता है? पहले यह निर्णय तो कर, परंतु जिसे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, शास्त्र के कथन कैसे होते हैं, उसके निर्णय का भी ठिकाना ना हो भैया। उसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही कहाँ है? दिगंबर संतों की वाणी कथनी तो देखो, वह वस्तु के स्वरूप का ही वर्णन करती है। समझ गए नहीं आप भैया? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पहले, सबसे पहले हमारा आपका सबका कर्तव्य होता है कि देव शास्त्र गुरु को भली भांत पहचानना। तो एक काम तो निबट जाएगा ना पर्याय का। है आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास में उपचार कराने जाते हो, है आँख का उपचार कराना है। डॉक्टर साहब हो तो सुने क्या है? डॉक्टर साहब के पास उपचार कराने के लिए जाते हो तो पहले अपनी ज्ञान में निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? हैं तो कम से कम डॉक्टरों की फाइल तो निबट गई ना ज्ञान की पर्याय में। क्या हो गया? डॉक्टर तो बहुत दुनिया में है। डॉक्टर किससे आप का इलाज कराओगे भाई साहब? हैं तो ज्ञान में निर्णय करती हो ना, तभी तो जाती हो ना। तो एक फाइल पहले निपटा लो ना। सबसे पहला आत्मार्थी का कर्तव्य हुआ करता है कि वह देव को पहचाने, गुरु को पहचाने और शास्त्र को पहचाने, जो हमारे लिए निमित्त करते हैं आत्म कल्याण। समझ में आया भैया? तो यहाँ एक फाइल पहले निपटा दीजिए आप। देखा देखी भेड़ चाल चलने से कोई फायदा नहीं है। अनादिकाल से हम यही दौड़ लगा रहे हैं, बिना निर्णय के हमारी गाड़ी चल रही है, बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। इसीलिए परिणाम में उसके रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्या कहा भाई साहब? अगर आपको अपने परिणामों में रिजल्ट अच्छे चाहिए तो सबसे पहले हमें यह निर्णय करना चाहिए क्या कि देव का क्या स्वरूप होता है, गुरु कैसे होती हैं, गुरु का क्या स्वरूप होता है, शास्त्र हमें किधर ले जाना चाहते हैं, क्या हमारा हित किसमें है। सुने एक इस प्रकार सा एक अगर आपने फाइल अपनी पर्याय में निपटा ली तो बहुत बड़ा आपने अपनी इस मनुष्य पर्याय में इतना बड़ा भी काम कर लिया। कहने में तो बहुत का समय थोड़ा समय लगता है, शब्द कम है, लेकिन उसके भाव अंदर में बहुत है। समझ नहीं आप? देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनके आश्रय से धर्म होता है और इनमें शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी आपको नहीं होने वाला है। ऐसा पंडित टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6वें अध्याय की अंतिम पेज पर यह बात लिखी है कि देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। क्या भाई साहब? और इनके आश्रय से धर्म होता है और इनमें आपने परीक्षा नहीं की, निर्णय नहीं किया तो बताओ पुण्य भी नहीं होगा। अब आप समझ लीजिएगा, अपन यह जो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये अपन को समझ में नहीं आता हो कि मूलराज कैसे होते हैं। क्यों?
अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि हमको समझ में नहीं आती है क्या? सवारी समझ है? और फिर भी हम बेड़ चाल चल रहे हैं। कहते हैं आओ जैसे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, शास्त्र के कथन कैसे होते हैं, उसके निर्णय का भी जहाँ ठिकाना ना हो। समझ गए आप? क्या हुआ अपनी आत्मा का अनुभव करेगा। है स्थूल बातें जैसे समझ में नहीं आ रही हैं, है आत्मा तो सूक्ष्म है ना, अमूर्तिक है ना, है समझ ना। तो कहते उसके निर्णय का भी ठिकाना ना हो, उसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही कहाँ है। दिगंबर संतों की वाणी कथनी तो देखो, वह वस्तु के स्वरूप का ही वर्णन करती है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा बताती है, उसमें कोई मिलावट का कोई काम नहीं है। क्यों? मुनराज है, मुनराज जो है उनको अपन से क्या प्रयोजन है? मुनराज है, उसने सब अपनी गृहस्थी छोड़ी है, सब पैसे जो भी थे संयोग में सब कुछ छोड़ा, उसे और क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी? ये क्या झूठ बोलेंगे क्या? नहीं बोले। अरे बोलो ना। तीर्थंकर का जीव है, मुनि बन गया है भैया, तीर्थंकर का जीव है, मुनि बन गया है, और अपन से क्या प्रयोजन साधते होंगे? बोलो अजय भाई, मुनि बन गया है, तीर्थंकर का जीव है, अपन को जो है समझाएंगे बताएंगे तो वो जो है क्या गलत बोलेंगे कि सही बोलेंगे? वो सही बोलेंगे। गलत बोल के उनको अपन से क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी ये बताओ। है इतना बढ़िया उनका शरीर है, समझ में आया, और इतना वैभव उन्होंने छोड़ा, तो आपके क्या 2-4 रोटियों खाने के लिए आपको खुश करेंगे क्या? क्यों? उनकी यहाँ कमी थी क्या? तो सोचिए, जो वीतराग मार्ग पर चलने वाले वीतरागी मुनि हैं, समझे, उनको हमसे क्या प्रयोजन होगा? तो हमें अपने हित की बातें तो बताएंगे ना, और फिर आप इतने बेवकूफ हो, आप उसको अपनी ज्ञान की कसौटी पर कसो ना। कौन मना कर रहा है आपको? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है ऐसे में हमसे कुछ रुपया पैसा या फिर भोजन के लिए सारी बातें करते होंगे? नो भाई, हैं समझ आए? तो पहले पहचान लिया। तो कहते हैं वस्तु के स्वरूप ही ऐसा है, उसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। वे कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते हैं, तो तुम निर्णय करो भगवान करते हैं कि नहीं करते। ये कर्तव्य किसका है? स्वयं का। वस्तु स्वरूप तो ये कहता है एक तरफ दूसरे तरफ का करने धरने वाला नहीं है, ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है। तो कहते हैं वस्तु के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? वस्तु के स्वरूप का। एक तरफ दूसरे तरफ की पर्याय में कुछ नहीं करता है, ये अनादि अनंत सत्य है, और पर तरफ भी हमारी पर्याय में कुछ नहीं कर सकता है, ये अनादि अनंत सत्य है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसमें कोई किसी का वैसा वो ये काम करते हैं सभी सम्य दृष्टि से लेके सभी अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर का जीव ध्वनि में भी यही बातें आपको मिलने वाली हैं, दूसरी कोई बात नहीं मिलेगी आपको। है भैया? यहाँ कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान घन चिद घन, ऐसा जो पूर्ण शक्ति सत्व है वही धर्मी जीव का मुनि का उपकरण है। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह वास्तव में मुनिराज का उपकरण है। क्या कहा भाई साहब? मुनि की देखिए, मुनि की समीपता में सहज भाव पड़ा है, मुनिराज से सहज भाव, समझ गए आप? कोई खींचातानी का काम नहीं, समझ गया? मुनि जो है खींचातानी नहीं करते अपनी पर्याय में। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। समझ गए यार? वे तो निरंतर जो है अपना जीवन अपनी पर्याय एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को समर्पित उन्होंने कर दी है। समझ गया? तो उसी को वो पर्याय वो उसी के समीप बरतती है।
ये जो चक्की का पाटा है ना, उसके पास में जो ये दाना गिर गया है ना, इधर उधर गिरेगा तो दाना चकनाचूर हो जाएगा, वो तो आटा बन जाएगा। और जो ध्रुव के पास में रहेगा ना दाना, वह पूरी तरह से सुरक्षित होगा। क्या होगा भाई साहब? ध्रुव कीली के पास है, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ऐसे ही मुनराज का जो भगवान आत्मा सभी का है। मुनराज की बात चल रही है, अरे भैया ऐसे अपन को भी समझ लेना चाहिए। मुनराज का स्वरूप मुनराज कोई समझने के लिए नहीं है, अपने लिए समझने की बात है। आप पेपर में, न्यूज पेपर में राशि फल देखते हो कि नहीं देखते हो? चलो छोड़ दीजिए, अज्ञान अवस्था की बात करते हैं। समझ में आया? पेपर में है पहले क्या है, सबसे पहले ऊपर की सारी लाइन क्या है क्या नहीं छोड़ दो, पहले तो राशि फल कहाँ आया है। अजय भैया आज का हमारा राशि फल क्या है? तो देख जब पेपर खोलते हो तो किसका राशि फल पढ़ते हो आप? अपना हैं? अपना अपने ही पढ़ती हो ना। यहाँ भी जिनवाणी जो है ना, जिनवाणी पढ़ती हो तो काय के लिए पढ़ती हो? अपने हित के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ते चाहे और अन्य समझिएगा। समझ जैसे पेपर में अपना राशि फल देखते हो, अपने लिए देखते हो, ऐसे ही जिनवाणी माता में भी अपनी आत्मा की समझ जैसी होना चाहिए, जो आपकी राशि फल जैसी समझ होना चाहिए। तो ये अपनी आत्म की बातें हैं भैया। तो यहाँ यह कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान घन चिद घन, ऐसा जो पूर्ण शक्ति रूप सत्य है वह धर्मी जीव यानी मुनि का उपकरण है। मुनि के समीपता में सहज भाव पड़ा हुआ है, यानी अपनी पर्याय में उनका निरंतर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही समीप वर्तता है। क्या हर पर्याय में मुनराज का वह आत्मा ही उनके पास में रहता है। बोलिए भाई साहब, हमारी आपकी पर्याय में क्या रहता है? पर्याय तो हमारे पास में भी है, द्रव्य भी हमारे पास में है। समझ में आई? तो मुनराज की पर्याय के समीप तो उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ आए? वो पर्याय और द्रव्य की दूरियां भी खत्म हो गई। क्या भैया समीप करता है का मतलब क्या है? जहाँ पर्याय और द्रव्य की दूरियां भी जहाँ खत्म हो जाती हैं, वह होता है आत्मिक जीवन, वह आनंद का जीवन हुआ करता है। क्या भाई साहब? ऐसी जिंदगी अगर जीना चालू कर दोगे ना, हम सोते हैं तो मोही बन के मदरा पान पी के सोते हैं। का मोह रूपी मदरा पीते हैं। क्या पीते हैं? रात में सोते हैं ना जब भैया, तो मोह रूपी मदरा पी के सोते हो। क्या भैया? कौन सी मोह? हम तो नहीं पीते मदरा। अरे मोह रूपी मदरा तो पीते हो ना भाई साहब। इसका लेना, उसका देना, इसको ये करना, उसको वो करना, समझा? सुबह उठेंगे तो फिर कोई काम करने लग जाएंगे। समझ आया? तो ये क्या है? बिना सिखाई सीख रहा। समझ आया? यही तो मोह रूपी मदरा है ना प्रभु। जब अपने आत्मा का विस्मरण हो रहा है, जहाँ पर द्रव्यों की मुख्यता हमारे ज्ञान की पर्याय में चल रही है, तो मोह रूपी मदरा ही तो है। मुनराज भी सोते हैं, मुनराज भी सोते हैं। तो कैसे सोते हैं? मोह रूपी मदरा को उतार के अपने आत्मा के साथ में सोते हैं। काय के साथ में सोते हैं? जिसे दुनिया सोना कहते हैं, उसे ज्ञानी जागृत अवस्था कहते हैं। इसीलिए मुनराज पौन सेकंड से ज्यादा सोते ही नहीं है। पौन सेकंड से अगर ज्यादा सो जाएं तो उनका गुण स्थान नीचे गिर जाता है। वह परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में जागृत हैं। उनकी पर्याय है भैया, एक वस्त्र काल एक ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य किए हुए। बोलो कैसी होगी वह पर्याय? कभी कल्पना तो करो। किसके साथ में सोती है? अरे अनंत शक्तियों के भंडार वाला जो भगवान आत्मा है उसके साथ में रहती है। किसके साथ में रहती है? ऐसे व्यक्ति के साथ में है भैया। क्या हमें दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता है क्या?
कहते हैं मुनि की समीपता में सहज भाव पड़ा है, उनकी हर पर्याय पर्याय में है। देखो लिखा नहीं समीपता में, किसमें? मुनि की समीपता है, समझ गया? निकटता में उनको वही चलता रहता है, उनके परिणामों में निरंतर अपना आत्मा मुक्त, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, वही कथन निरवधि भैया। दिगंबर आप अमेरिका घूम के आओ हैं तो खाना खाओगे तो किसकी बातें करोगे? माई की करेंगे, माया ऑफिस में जाओगे तो किसकी बातें करोगे? ऑफिस की वही बात हैं भैया, समझिए। अब जिसकी पर्याय पर्याय में अपना आत्मा बस रहा है तो क्या करेगा? दिन रात आत्मा की चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन करेंगे। तो कहते हैं मुनि की समीपता में सहज भाव पड़ा है और वह मुनि का उपकरण है। पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप, पूर्ण ध्रुव स्वरूप आत्मा के समीप में मुनिराज के परिणाम बरतते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। बस क्या भैया, समझ गया? हम बोलते हैं तो दूसरे को सुनाने के लिए बोलते हैं, सही बात है। तो उसमें क्या लाभ है भाई साहब? अपनी पर्याय को जो आप बोल रहे हो तो खाओ ना भाई साहब, हैं? ऐसा गायक परमात्मा, उनकी पर्याय कहते हैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण आनंद स्वरूप, पूर्ण ध्रुव स्वरूप आत्मा के समीप में मुनिराज के परिणाम बरतते हैं भैया। किंतु कोई बाहर नहीं रहते हैं, समझ में आया भैया? देखो कितना गजब का काम हुआ पर्याय है। और हमारी पर्याय बाहर रहती है कि अंदर रहती है? बार ही बार भटक रही है, आती नहीं। तो भटकते ही रहोगे, हैं? ये तो मौका मिल गया है, अब समझदार हो जाओ, चतुर हो जाओ, हैं? ऐसा भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला सदा काल हमारे साथ में रहता है, उसकी संगति को छोड़ दिया है, इसीलिए पर्याय में दुर्गति हो रही है। समझ आया? कहते हैं कोई बाहर नहीं रहते हैं, उन्हें शुद्ध उपयोग में अकेले स्वयं का आश्रय होता है। क्या? पर्याय को एकमात्र आश्रय करने योग्य अगर कोई वस्तु है तो अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है उसका आश्रय ले लेना। क्या भैया? दुनिया में अगर तुम्हें कहीं भी अच्छा नहीं लगता हो तो अपने भगवान आत्मा के पास चले जाओगे, हैं? तो कभी भी तुम्हें वहां से हटने का मन ही नहीं लगेगा कि भाई साहब अब तो थोड़ा सा जो है बहुत दिन हो गए हैं आत्मा की तरफ रहते रहते, जरा शिमला का भी आनंद लेके आ जाए। क्या भाई साहब? भगवान के पंच कल्याणक हो रहे हैं, चलो भाई साहब पंच कल्याणक में भी चले। समझ में आया? हाँ। एक भक्तारी होते हैं ना, कौन होते हैं? लोकांतिक देव भेजाते भगवान के समूह शरण में, केवल दीक्षा के समय आते हैं अनुमोदना के लिए, वो हैं? धन्य विचार। अरे जिसने जिनवाणी का सार, दिव्यध्वनि का सार जिसकी ज्ञान में बस गया है, उनको इच्छा तक नहीं होती है। समझ में आया? सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा वक्त क्यों खोरा, आलसी सो रहा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू न जागा।
तो तू अपनी पर्याय को वहां पर लगा दे भाई। पुकार पुकार के दिन ध्वनि अनंत काल से कहती चली आ रही है और एक ही बात कहेगी कि तुम भगवान हो। क्या तुम्हारी अनंत शक्तियां अभी भी पूरी की पूरी हैं, सब विद्वान है। क्या कहा, उनमें भले ही हमारी पर्याय में कैसे भी परिणाम रहे होंगे हैं, कैसी भी कसाई के परिणाम रहे होंगे हैं, बाहर में शरीर कैसा भी मिला हो, 4 इंद्री वाला, 1 इंद्री वाला, 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला है, संगी असंगी चतुर्गति वाला रहा हो है, कैसे भी पर्याय में परिणाम रहे हो कसाय रूप, पर वह भगवान आत्मा पूरी तरह सुरक्षित है। क्या भैया, आठों कर्मों के बीच, आठों कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा, हाँ सुरक्षित आत्मा। क्या भैया, ऐसा मेरा भगवान आत्मा कर्म और कर्म के उदयों के बीच में भी पूर्ण रूप से सुरक्षित विद्वान है, उसे ग्रहण करो। क्या कहा भाई साहब, निरुपाधि स्वरूप अपना भगवान आत्मा कहते हैं उन्हें शुद्ध उपयोग में अकेले स्वयं का आश्रय है, आश्रय होता है। पर्याय को अगर कोई आश्रय देने लायक अगर कोई है तो वह हमारा तुम्हारा जो आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसका हमने कभी भी आश्रय नहीं लिया है। इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में ये जन्म मरण का सिलसिला चालू है। जिस दिन पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है, वहां ये 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाती है। क्या कहा भाई साहब, अब आप समझदार हो गए हो हैं। ये जितने भी संसार में रह रहे हैं सब बेवकूफ रहते हैं। क्या कहा भाई साहब, जितने संसार में जीव रह रहे हैं वे सब 1 नंबर के बेवकूफ हैं, और जितने सिद्धालय पे विराजमान हो गए हैं वे सब समझदार हैं। हमें अपनी श्रेणी, हमें अपना नाम किसमें लिखाना है, बेवकूफों में लिखवाना है तो जन्म मरण करते रहिए, समझदारों में लिखाना है तो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह पर्याय के लिए सदा काल उपस्थित है। क्या भाई साहब, उसका आश्रय लेना सीखिए है भैया। बहुत सुंदर अभी बोल आने वाला है, द्रव दृष्टि जुनिसर में 604 नंबर का बोल समय आया। अनादि काल से भगवान आत्मा ने अपने आत्मा के ज्ञान के बिना, अपने आत्मा के जाने बिना जन्म मरण करता रहा है, और राग का आश्रय भी छोड़ना पड़ेगा। किसका भाई साहब है? हाँ ऐसी बात है। अरे इतनी सुंदर चीज मिल जाए तो कौन बेवकूफ होगा जो गंदी चीजें खाएगा। मुझे तो लगता नहीं कोई समझदार होगा, है समझ गए आप। जिसके यहाँ घर पर बढ़िया सुंदर चीज बनी हो तो बाजार के ठेले की डडेल की चाट खाएगा क्या है? बस तो कहते हैं उन्हें शुद्ध उपयोग में अकेले स्वयं का आश्रय, अकेले अकेले शब्द लिया ना, अकेले स्वयं का आश्रय होता है। मुनराज को है राग, किंचित राग है, लेकिन उसको भी वह हे रूप से जानते हैं भैया। अरे जहाँ निर्मल पर्याय का भी आश्रय नहीं लेते हैं मुनराज, उनकी पर्याय में निर्मल पर्याय भी है ना। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक है निर्मल दशा प्रकट हुई है, उसका भी आश्रय नहीं लेते हैं। तो मलिन पर्याय का आश्रय कहां से ले लेंगे मुनराज हैं? समझ गए आप। ऐसा कुछ स्वरूप है भाई साहब। उन्हें शुद्ध उपयोग में अकेले स्वयं का आश्रय होता है। स्वयं का नहीं, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वही स्व है, वही आश्रय करने योग्य, वही स्वयं है। समझे ना, स्वयं का आश्रय यानी है। आज शरीर तो आत्मा नहीं है, पर अंदर में जो पर्याय का प्रभाव पर्याय में चला करता है, क्या वह पर्याय भी आत्मा नहीं है क्या भैया? पर्याय तो चाहे मलिन पर्याय हो चाहे निर्मल पर्याय हो, वे सभी हमारे लिए हे रूप से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वह आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय के बिना द्रव्य तो कभी होता ही नहीं है। क्या भाई साहब, पर्याय के बिना कोई भी द्रव्य होता नहीं है। तो पर्याय और द्रव्य का ज्ञान करके पर्याय की तरफ से लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। हम तो पता नहीं किस किस को याद किया करते हैं, कौन कौन को याद करते हैं। क्यों भैया?
हैं? किन किन को याद करते हो 24 घंटे? फल पदार्थ को याद करते हो कि अपनी आत्मा को याद करते हो? हैं? पर 24 घंटे हमारे ज्ञान की पर्याय में क्या नशा चढ़ा रहता है? सही हैं? क्या नशा चढ़ा रहता है? हैं? पापा कमाओ 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 कमाओ, और भाई में कीड़ा बन जाओगे भाई साहब तो अच्छा लगेगा क्या? हैं? नाली के कीड़े हो जाओगे भाई साहब। हैं? वैसे कितना कोरोना वायरस पाप की वजह से हमारे आपके संयोग में आया है, अब भी हम नहीं चेत रहे हैं तो कब चेतोगे भाई साहब? हैं? कहते हैं उन्हें शुद्ध उपयोग में अकेले स्वयं का आश्रय होता है, जबकि शुभ राग में पराश्रय होता है। समझिए आप, शुभ राग को पर रूप से जानते, कर्म उदय दिन समझता है ये पर की चीज है, ये हमारी चीज नहीं है, क्योंकि विकल्प वैर लक्ष्य से उत्पन्न होता है। जितना भी राग की उत्पत्ति होती है वह उसमें वैर का लक्ष्य होता है, इसीलिए उसे वह तज देते हैं। यहाँ मात्र सहज ज्ञान कहा है, किंतु उसके साथ त्रिकाली सहज आनंद, त्रिकाली सहज स्थिरता, शांति, चारित्र इत्यादि भी ले लेना, सभी ले लेना। ज्ञान का कहा वहाँ पे सभी आ जाएंगे, सब एक साथ में आ जाते हैं, सभी गुण है भैया, सभी गुण है। आपने मनुष्य की उंगली पकड़ी है तो पूरा मनुष्य पकड़ में आया कि नहीं आया? आया। अरे बोलो, अरे मनुष्य की उंगली पकड़ी तो पूरा मनुष्य पकड़ में आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही आपने अपने आप को ज्ञानेश्वर देखा तो वह सारे गुण आ गए उसके साथ में, आत्मा का पूरा वैभव भी आ गया है। हाँ ऐसा है भाई साहब, ज्ञान से अपने आत्मा को पहचान लीजिए। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। जब ज्ञान से ज्ञान हुआ, अरे मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, वह अनंत शक्तियां उसके साथ में आ जाती हैं। ऐसा कोई त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो देव देवन में विराजमान है, उसे भली बात पहचानिए, उसका आश्रय लीजिए। कहते हैं सहज ज्ञान का ना, तो सहज ज्ञान का मतलब ये है कि किसी के द्वारा उसे बनाया नहीं गया है, अकृत्रिम है। क्या भैया है? अकृत्रिम जिनबिंब सहज ज्ञान है, ऐसा सहज ज्ञान है, अनादि अनंत है, किसी ने बनाया हो तो कोई उसको नष्ट भी कर देगा, ऐसा ज्ञान है, सहज ज्ञान है भैया। तो सहज ज्ञान के साथ में त्रिकाली सहज आनंद भी आ गया, त्रिकाली सहज स्थिरता भी आ गई, शांति आ गई, चारित्र आ गया, इत्यादि भी ले लेना। और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी मुनि को उपादेय नहीं है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही पर्याय को एकमात्र उपाधि हुआ करता है। अरे सती स्त्री होती है, उसे अन्य पुरुषों से क्या लेना देना, उसके लिए तो उसका पति ही सब कुछ है। क्या कहा भाई साहब, समझ नहीं आप? उसे सती स्त्री कहते हैं। इसीलिए पर्याय को तो अगर कोई उपादेय चीज है तो उसे अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही उपादेय होना चाहिए, है? ऐसा कहते हैं। आहा, उपकरण तो उपाधि नहीं है, उपकरण भारी उपकरण पीछी है, कमंडल है भैया, पुस्तक है, समझ। इसके अलावा तो मुनराज के पास में कुछ आपको बाहर मिलेगा नहीं, और अगर कुछ रखते हैं मिलता है तो वह मुनि पद से नीचे हो जाता है। समझ में आया? ये व्यवहारिक लक्षण है, हम जानते ही नहीं है। हम तो जानते ही नहीं, कैसी बातें करते हो? समझा रहे हैं ना आपको, आचार्य कुनकुन देव हमें समझाते हैं ना भाई साहब, पीछी कमंडल है, और पुस्तक का भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ नहीं आप? पुस्तक मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। क्या कहा भाई साहब? तो अपनी आत्मा की मस्ती समझ में आ गया? उनके तो दो ही हैं, ज्ञान और ध्यान है। समझ गए आप भैया?
बस केवल पीछी कमंडल उनका उपकरण बाहर का होता है, वो भी सही है नाम भैया। की रक्षा करे। और इसके अलावा अगर कुछ भी अगर देखा जाता है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तविक मुनि नहीं है। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, आचार्य कुन देव लिख रहे हैं। समझ में आया? ये पंचम काल चल रहा है तो कुछ एडजस्ट कर लें। ऐसा कहीं लिखा हो तो आप मुझे पढ़ा देना ग्रंथ के अंदर। समझ में आ गया भैया? देखिएगा, कहते हैं टाइम देखना। उसके साथ त्रिकाली सहज आनंद, त्रिकाली सहज स्थिरता, शांति, चारित्र इत्यादि ले लेना। और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी मुनि को उपाधि नहीं है। ऐसा कहते हैं। उपकरण तो उपाधि नहीं है, उपकरण संबंधी राग तो उपाधि नहीं, उपकरण भी नहीं है, और उपकरण संबंधी राग है वह भी उपाधि नहीं है, परंतु निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह भी मुनि को उपाधि नहीं। आप बोलिए, आप कहाँ चल रहे हैं? क्या भैया? जिसके आश्रय से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हुई है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, शुद्ध उपयोग जिनकी पर्याय में प्रकट हुआ है, वह पर्याय भी उपाधि नहीं है। देखा भाई साहब आपने मुनि का स्वरूप है? वे तो ध्रुव स्वरूप को ही उपाधि करके अंदर स्वरूप में स्थित है। देखो, यह 7वें गुणस्थान की दशा, ऐसी दशा मुनि को एक दिन में हजारों बार आती है। एक अंतर मूर्त में अनेक बार 7वां गुणस्थान मुनि को होता है। ऐसा धवल में पाठ है, कहो मुनि तो परमेश्वर पर में शामिल है ना। मुनि की दशा तो देखो ऐसी होती है। मुनि की पर्याय दशा कहो, पर्याय कहो, एक ही बात है भैया। अब यहाँ पर यह चर्चा है, वो अपन थोड़ा परम प्रबंधाई देव मुल्लाद की, उसको अपन विशेष रूप से कल पढ़ेंगे। एक सामान्य रूप से उसको पढ़ लेते हैं। 1.5 लाइन है। अपयत संयम धारो को परमागम के अर्थ का पुनः पुनः प्रत्यभि ज्ञान होने में कारणभूत। क्या कहा? अपयत संयम धारणों को, दो प्रकार के मुनि बताए थे ना साहब यहाँ पर, अपयत संयमी और उपेक्षा संयमी है। तो कहते अपयत संयम धारणों को परमागम के अर्थ का, परमागम के अर्थ का पुनः पुनः प्रत्यभि ज्ञान होने में कारणभूत ऐसी पुस्तक वह ज्ञान का उपकरण है। समझे नहीं आप? अब उसकी बात यह यहाँ पर की जाएगी। गुरुदेव श्री कल हमें आपको समझाएंगे जो पुस्तक जो उनके पास में रहती है वह क्या काम करती है, क्यों रखती है मतलब क्यों उसका सहारा लेते हैं। समझे? रखने का तो बात ही नहीं है, वो तो सराबक लोग उसे उपलब्ध करा देते हैं। समझे नहीं आप? तो वह किस प्रकार का वह पुस्तक है उसके बारे में कल हमें आपको कुछ गुरुदेव श्री विशेष रूप से समझाएंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार कर्म बोलो तो आस्थान जिनवाणी माता